हमारे कुछ नेता जो भाजपा के की चाटुकारिता करते हैं उनके वजह से दशा हुई है। मतलब कांग्रेस में भी बीजेपी के नेता हैं क्या? हाँ। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी है? बीजेपी अपने एजेंट कांग्रेस में भी छोड़ रखी। अब कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। लापरवाही ये हुई कि जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जिनके खिलाफ पब्लिक में गलतफहमियां थी, उनको टिकट सर्वे में उनका नाम नहीं था, फिर भी जबरदस्ती हमारे तमाम मुख्यमंत्री मनमाना करके टिकट दिलवाए। और कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेताओं की कोई गलती नहीं है। स्टेट के जो नेता हैं, जो स्वयंभू कमांडर बने फिर रहे हैं, ये सब उनकी लापरवाहियों का नतीजा। नहीं, माफी भी नहीं मांगेंगे और जनता का अपमान नहीं करेंगे आप लोग? जनता का अपमान कोई नहीं हुआ है। जनता देखिए, उत्तर भारत की जनता, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनको रोजी रोटी नहीं चाहिए, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको कटोरा लेके भीख मांगने की आदत है। ये छू मंतर न हुई है, न होगी। इनके बाप भी कांग्रेस को छू मंतर नहीं कर पाएंगे। आरएसएस और बीजेपी दोनों मिल करके। रस्सी जल गया, बल नहीं गया। बल नहीं गया। पंडित राहुल गांधी जो कहते हैं, संत टाइप के आदमी है, सीधे आदमी हैं, वो दगाबाज नहीं हैं, धोखेबाज नहीं हैं। वो पनौती था, पनौती है, पनौती रहेगा। इस देश के लिए कलंक है। जवाब दे दिया जनता ने। जनता ने जवाब नहीं दिया। इनकी मशीनरी ने खेला किया है। आपको 164-65 क्या 50% वाली सरकार फिर रिपीट होनी चाहिए? अरे मैजिक नहीं चला है। अभी आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया जाए या गृह मंत्री कुर्सी पर, किसी भी डीएम से आप कह दें कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उस डीएम की औकात नहीं है कि इनकार कर जाए। बहुत कम ईमानदार ऐसे अफसर मिलते हैं। तो क्या मोदी जी का जादू चल गया सब जगह? मोदी जी का जादू नहीं चला है। हमारे नेताओं की कुछ लापरवाहियां घातक साबित हुई हैं। कौन सी लापरवाही? लापरवाही ये हुई कि जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जिनके खिलाफ पब्लिक में गलतफहमियां थी, उनको टिकट सर्वे में उनका नाम नहीं था, फिर भी जबरदस्ती हमारे तमाम मुख्यमंत्री मनमाना करके टिकट दिलवाए। और टिकट दिलवा करके उसके लिए गुनहगार वही लोग हैं। और उन लोगों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना। बहाने नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में ये हमारी हार नहीं है, चुनाव आयोग की जीत है। चुनाव आयोग अब कहेंगे? मैं आपको सीधे कहूँगा, क्योंकि बालाघाट में जो बैलेट पेपर था ना, वो आता है पोस्टल बैलेट पेपर, उसको पहले 27 तारीख को खोल दिया गया था। उज्जैन में कल ही खोला गया, जिसकी सील टूटी हुई थी। रोने के लिए आपको तो चाहिए? मुझे रोने के लिए नहीं, जो पूरी मीडिया दिखा रही है मैं वो कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि कमलनाथ की बयान की वजह से कांग्रेस आ रही है। कमलनाथ जी में भी कुछ कमी है, दिग्विजय सिंह जी में भी कुछ कमी तो है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए नहीं? कांग्रेस को माफी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेताओं की कोई गलती नहीं है। स्टेट के जो नेता हैं, जो स्वयंभू कमांडर बने फिर रहे हैं, ये सब उनकी लापरवाहियों का नतीजा। नहीं, माफी भी नहीं मांगेंगे और जनता का अपमान नहीं करेंगे आप लोग? जनता का अपमान कोई नहीं हुआ है। जनता देखिए, उत्तर भारत की जनता, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनको रोजी रोटी नहीं चाहिए, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको कटोरा लेके भीख मांगने की आदत है। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज एक राजा को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, और उस राजा के क्षेत्र की प्रजा तालियां बजा रही थी। राजा बड़े दुख भरी नज़रों से देखा जनता को और कहा कि आज तो मेरी दशा है और उसके बाद तुम लोगों की ये दशा होगी। जो जिस प्रदेश की जनता, जो वहाँ पे हमारी राजस्थान में 7 गारंटी योजनाएं थी, उसका जो है इन लोगों ने अपमान किया है। अरे मैजिक चला है मोदी जी का? कोई मैजिक नहीं चला है। अभी आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया जाए या गृह मंत्री कुर्सी पर, किसी भी डीएम से आप कह दें कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उस डीएम की औकात नहीं है कि इनकार कर जाए।
बहुत कम ईमानदार ऐसे अफसर मिलते हैं। बात है तो मोदी क्या- जी के लोगों कोई मोहब्बत नहीं है, कहीं मोहब्बत नहीं है, अब तो मान जाइए। डर है और भय है। को। नहीं पनौती किया, जनता ने जवाब दे दिया। अरे वो का पनौती था, पनौती है, पनौती रहेगा। इस देश के लिए कलंक है। जवाब दे दिया जनता ने। जनता ने जवाब नहीं दिया, हम्म, इनकी मशीनरी ने खेला किया है। आपको हम 164-65 क्या 50% वाली सरकार फिर रिपीट होनी चाहिए। अरे उत्तर भारत की जनता बॉम्बे में जाती है, पिटा के आती है। कोरोना काल में इनको रोटियां नहीं मिल रही थी, किसान आंदोलन में यहाँ मर रहे थे 700-800 किसान। उसके बाद भी उत्तर भारत के लोगों को शर्म नहीं आती है। तो इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं। गरीब है, सिर्फ देश में सिर्फ गरीबी जाती है और कोई जाति नहीं। गरीबों की बात करते हैं। तो गरीबों की बात करते हैं, कितने गरीबों के वहां पहुंचा कोरोना काल में। आप बताइए 5 किलो राशन दे करके आप इस देश की जनता को आलसी कामचोर बनाना चाहते हैं। ये देख के तो लग रहा है कि 24 भी हार ही गए आप लोग। 24 में गया। भैया हमारे नेता अगर नहीं सुधरेंगे तो स्थिति यही होगी। तो आप मान लेते हैं कि जो मोदी जी ने बोला कि छूमंतर हो गए कांग्रेस। कांग्रेस छू मंतर न हुई है, न होगी। इनके बाद भी कांग्रेस को छू मंतर नहीं कर पाएंगे आरएसएस और बीजेपी दोनों मिल करके। रस्सी जल गए, बल नहीं गया। बल नहीं गया। पंडित राहुल गांधी जो कहते हैं संत टाइप के आदमी है, सीधे आदमी हैं, वो दगाबाज नहीं हैं, धोखेबाज नहीं हैं। उनके पनौती वाला सब खा गई। राहुल किसकी? अरे पनौती तो गुजरात की जनता ने कहा पनौती है। मैं कह रहा हूं पनौती था, पनौती है। अब तो राहुल उसी की तो गांधी सजा मिली है कांग्रेस कोई को। सजा नहीं मिली है। ये हमारे कुछ नेता जो भाजपा के की चाटुकारिता करते हैं, उनके वजह से दशा हुई है। मतलब कांग्रेस में भी बीजेपी के नेता हैं क्या? हाँ। हाँ। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी है? बीजेपी अपने एजेंट कांग्रेस में भी छोड़ रखी है। हम्म। अब कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पनौती बन गए। राहुल गांधी सज्जन आदमी हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की वजह। अब देखिए तेलंगाना की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। और उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा लेबर कहाँ पाया जाता है? यूपी और बिहार में। यूपी में कहाँ चुनाव है इस टाइम? मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना न रहे, इनकी रोजी रोटी ना चले। कभी पूछे हैं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराया जाता? पूछा अपने नेताओं से। तो ना यूपी बिहार में चुनाव हो रहा था, अभी तो मध्य प्रदेश राजस्थान। लोकसभा आ रहा है ना। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों को और राजस्थान वाले दूसरे प्रदेशों में खदेड़ देना चाहिए। फुर हो गई कांग्रेस। कांग्रेस फुर नहीं हुई, क्योंकि इसी काबिल है ये सब। राहुल गांधी ने 24 के लिए भी रास्ता आसान कर दिया मोदी जी को। बिल्कुल नहीं आसान है, बिल्कुल नहीं आसान है, आसान नहीं है। 2047 तक भी मोदी जी का प्रचार तो किया राहुल गांधी ने। मोदी का कोई प्रचार नहीं किया। उन्होंने जनता को बात समझाने की कोशिश की। आपको मैं बता दूं, जनता को समझाने की कोशिश की, लोग समझ नहीं पाते हैं। आज दक्षिण भारत की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। दक्षिण भारत में ईवीएम खराब नहीं होता। दक्षिण भारत में चुनाव आयोग घपला नहीं करता। भाई यही भाई वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के अधिकारी ईमानदार हैं, इधर अधिकारी बेईमान है। अच्छा ये बताओ, हम कह रहे हैं नहीं 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 हिमाचल में नहीं 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 सुनिए, हाँ ये बताइए बालाघाट के डीएम और मिश्रवा को जेल क्यों नहीं भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इसका मतलब वो भी भाजपा और उसके क्या बोलते हैं आरएसएस कर रहा है। क्यों नहीं भेजा? भेजना चाहिए। हिमाचल जीते तो बड़ा गुणगान का। कौन? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की जनता, वहाँ की जनता तटस्थ हो गई थी। हाँ तो जनता एमपी की और एमपी की जनता नहीं, एमपी की जनता नहीं। अरे सुनिए, जहाँ- जितनी जितनी धांधली एमपी में हुई है, आप थे नहीं, मैं गया मोदी जी था। का जादू चले है। कहीं कोई जादू वादू नहीं चला, मामा ने धोबी बछड़ा कर दिया सबका। कहीं कोई। मामा ने धोबी देखिए बछड़ा कर दिया। सुनिए, अगर कायदे से टिकट बंटवारा हुआ होता, मामा की कोई औकात नहीं है बीजेपी में, वसुंधरा राजे की कोई औकात नहीं है बीजेपी में। 4-4, 5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हमारे वहाँ देखिए, हमारे वहाँ नेता चाहते थे राजस्थान में कि 55, 95, 96 सीट आवे, मुख्यमंत्री मैं ही बनूं। ज़्यादा आ जाएगी तो दूसरा कोई बन जाएगा। इसी खेल में
खेल हो गया। हार पहले पता चल गया, तभी रात एक दिन पहले वीडियो वायरल हो रहे थे कांग्रेस नेता हो गए कि ईवीएम को संभालो, ईवीएम को संभालो। देखिए ऐसा है कि सिर्फ धांधली ईवीएम में हुई है मध्य प्रदेश में, और कहीं नहीं हुई है। सब सही है भैया, अब बाकी सही है। चलिए।